बालों का झड़ना, कमजोर होना, स्प्लिट एंड्स होना, वक्त से पहले सफेद होना, डैंड्रफ होना, ये बालों की इतनी सारी समस्याएं हैं जो कि कभी खत्म नहीं होती हैं और इनका सामना हम जरूर से करते हैं एक बार अपनी लाइफ में। और हम फिर चले जाते हैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ उनको यूज करने के लिए, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। और फिर हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें पता चलता है कि हमारी स्कैल्प को कोई हार्म हुआ है, बालों को कोई हार्म हुआ है और फिर उनका इलाज कुछ नहीं मिलता है हमें और हमारे बाल हो जाते हैं बिल्कुल बेकार। इन सब से बचने के लिए फिर हम देखते हैं कि क्या कोई नेचुरल ऐसी रेमेडी है, क्या कोई नेचुरल ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करके हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया है जो कि इन सारी समस्याओं से हमें निजात भी दिलाते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो आज हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट की बात करेंगे और किस कारण से बालों का झड़ना और ये सारी समस्याएं हमारे बालों में होती हैं और किस तरह से ये प्रोडक्ट वर्क करते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है गजरा और चैनल का नाम है ब्यूटी इन DIYs। कैसे हैं आप सब? और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालों के झड़ने के कारण की और उसके निवारण की। देखिए, बालों के झड़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आपका कारण जेनेटिक है तो ये समस्या काफी गंभीर हो सकती है क्योंकि जेनेटिक रीजन की वजह से अगर आपके बाल चले गए हैं एक एज के बाद तो उनको दोबारा उगाने में काफी परिश्रम करना पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी नेचुरल रेमेडीज हैं लेकिन वो सबके लिए वर्क नहीं करती हैं क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, इसीलिए उसमें आपको काफी परिश्रम करना पड़ सकता है और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बाल वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके कारण ऐसे हैं कि आप आफ्टर प्रेगनेंसी है या फिर आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब हुआ है या कई बार पानी के चेंज होने से, जैसे हमने कहीं शिफ्ट किया है या उसकी वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ऐसा हो रहा है, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर के अगर चेंजेस कुछ हुए हैं या टैप में कई बार इस तरह का पानी आता है, नहर का पानी आता है, नदी का पानी आता है, तो उनकी वो अगर पानी बालों को नहीं सूट कर रहा है, उनमें केमिकल्स आ रहे हैं कुछ, तब ये अगर समस्या है तो इन सब समस्याओं से आपको बिल्कुल इस रेमेडी से निजात मिल सकती है। इन सब कारणों के अलावा भी और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन की कमी आपकी बॉडी में है। और क्योंकि जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, वो इतना डेलिकेट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का कि जरा से भी कमी अगर किसी चीज की या डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो बाल तुरंत झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी अगर आपकी बॉडी में है, विटामिन B7 की, विटामिन डी की, विटामिन ई की, जिंक की, सेलेनियम की और बहुत सारी ऐसे रीजन हो सकते हैं जिनकी कमी अगर आपके बालों में, जैसे बायोटिन की कमी अगर आपके बालों में है, तब भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक बैलेंस्ड डाइट बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट में आपको ये जरूर से देखना है कि ये सारे विटामिन आपके डाइट में जा रहे हैं या नहीं। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स अगर आप अपनी डाइट में ऐड नहीं कर पाते हैं तब ये बाल झड़ने की समस्या आपके साथ हो सकती है। हरी साग सब्जियां अगर आप नहीं खाते हैं तब आपके साथ ये समस्या हो सकती है। या आप जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आपकी डाइट में है, हेल्दी फूड मतलब अगर आप नहीं खाते हैं तो बालों का झड़ना तो तय है। तो आप अगर कोई कैप्सूल वगैरह लेकर इन सभी डेफिशिएंसीज को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स की का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। आपको हरी पत्तेदार सब्जियों की तरफ स्विच होना चाहिए, आपको जूस पीने चाहिए और सूप आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। देखिए, अगर जंक फूड वगैरह खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आप पी रहे हैं और साथ में आप टैबलेट्स वगैरह विटामिन की खा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी डाइट को जरूर से चेंज करना ही पड़ेगा। ये बाल इतने डेलिकेट पार्ट हैं बॉडी का कि आपको इनकी अगर हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो ये सारे चेंजेस तो आपको करने ही। आज की जो रेमेडी हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो दो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रिपेयर होने वाली है। पहले का नाम है रोजमेरी। जी हाँ, इसको हिंदी में गुलमेहंदी बोलते हैं और सालों से इसका इस्तेमाल बालों के लिए होता आया है। जब ये स्कैल्प में से हमारी जड़ों में जाती है तो जड़ों को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये इतना अच्छा वर्क करती है बालों के लिए। बालों की जो झड़ने की समस्या है उससे ये बिल्कुल रोक देती है क्योंकि बालों के जड़ों
जड़ों में जाकर जो ये काम करती है, उससे इससे अच्छा वो काम और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए रोजमेरी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, और रोजमेरी का इस्तेमाल हम इस रेमेडी में तो करेंगे ही, लेकिन इसको आप बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी हम जानेंगे कि किस तरह, किन किन तरह तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए। और अब सेकंड इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। जी हाँ, वो है फेनुग्रीक सीड्स, जो कि हम सबके घर में इजीली अवेलेबल है और हम किचन में रोज उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फेनुग्रीक सीड्स जो होते हैं वो सबसे पहले तो हमारे बालों की कंडीशनिंग का काम करते हैं। जी हाँ, इसको लगाने के बाद बाल इतने सिल्की हो जाते हैं, इतने स्मूथ हो जाते हैं, और जिनके फ्रीजी हेयर रहते हैं, जिनके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, उन सब समस्याओं से ये निजात दिलाता है। और बालों को बाहर से, जिनके बाल पतले होते हैं, उनको ये घना और मोटा करने का काम करता है, बालों को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है, और जितने भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारे, उनको भी ये मजबूती देता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट इतने ज्यादा अमेजिंग है बालों के लिए, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। और रोजमेरी एक ऐसा प्लांट है जो कहीं भी उग जाता है, एक सदाबहार प्लांट है जिसको आप घर में इजीली उगा सकते हैं। और अगर आपके बालों में ज्यादा समस्या है तो बिल्कुल आप इसको नेचुरल रूप से उगाइए घर में और इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बाहर से, मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हैं। सूखी हुई पत्तियां इसकी मार्केट में मिलती हैं, तो आप इस तरह से इसको परचेज कर लीजिए। और फिर हम इसको इसकी हेल्प से अपनी रेमेडी को प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बालों के लिए हेयर टोनर प्रिपेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक ग्लास जार ले लेना है, और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रोजमेरी लीव्स, और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ही फेनुग्रीक सीड्स। जी हाँ, अब आप इसमें ये डाल लीजिए। और अब हम इसमें एक पैन में पानी गर्म करेंगे और बिल्कुल इसको उबाल लेंगे पानी को, और गरम गरम पानी हम इन दोनों में, हम इस जार में डाल देंगे जिसमें हमने ये दोनों इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड किए हैं। और अब हम इसको टाइटली बंद करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। ओवरनाइट सोक होने के बाद हम इस पानी को छान लेंगे, और इसमें दोनों इन इंग्रेडिएंट्स के गुण जो हैं इस पानी में अब आ चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, 10 ड्रॉप्स आप इसमें कम से कम भी ऐड कीजिए। और अब हम इसको एक स्प्रे बोतल में डाल लेंगे, और अब ये बन गया है हमारा हेयर टोनर। बाल सूखने के बाद आपको इस तरह से स्प्रे कर लेना है अपनी पूरे बालों की जड़ों में, इसको स्कैल्प में अच्छी तरह से स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे करने के बाद आपको बाल धोने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो आपका स्कैल्प जो है बिल्कुल सूखा सूखा नहीं रहेगा, और ये आपके बालों की जड़ों को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। और आप बिल्कुल इसको अप्लाई करने के बाद छोड़ सकते हैं, और इसकी जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू आने वाली है आपके बालों में से, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कीजिएगा इस रेमेडी को। तो ये हमने प्रिपेयर किया है अपना हेयर टोनर। अब हम इससे एक हेयर मास्क भी प्रिपेयर करने वाले हैं। जी हाँ, अब जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे पास बच गए हैं जार में, जो जिनका हमने टोनर बना लिया है पानी अलग करके, और अब हम इनको फेंकना नहीं है, इनको हम यूज करेंगे अपना हेयर मास्क बनाने के लिए। तो इसमें हमें एक मिक्सी जार में इनको दोनों को ले लेना है, और अब हम इसमें 2 to 3 टेबलस्पून कर्ड यानी कि दही ऐड करेंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्सी में फेंट लेंगे। और उसके बाद हमें इसको एक मलमल के कपड़े में से छान लेना है, या फिर आप किसी नेट के कपड़े में से भी छान सकते हैं। तो छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों के ही बड़े पार्टिकल्स अगर रह जाते हैं तो फिर बालों में से निकलने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, फिर आपको हेयर ब्रश करनी पड़ेगी, तो उसकी दिक्कत ना आए आपको। तो आप इसको बिल्कुल एक कपड़े में से छान लीजिए, और ये बहुत ही स्मूथ सा, एक जैसे मार्केट में मिलता है ना, इस तरह का हेयर मास्क रेडी हो गया है। और इसमें इतनी ज़्यादा चिकनाई है कि आपके बालों में जैसे केराटिन हो गया हो, इस तरह का काम करने वाला है ये। तो आप इसको बिल्कुल अपने बालों में धोने से पहले आप इसको अप्लाई करके छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा इनफ है, आप 30 मिनट्स के लिए इसको आप लगा करके छोड़ दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपको शैम्पू भी कर लेना है, और उसके बाद आप स्प्रे को अप्लाई कर सकते हैं बाल सूखने के बाद। ये टोटल रेमेडी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप एक बार अगर आप अपने बालों में अप्लाई करके देखिएगा, अगर आप इसको रेगुलर करते चले जाते हैं, हमेशा जब भी आप हेयर वॉश करें इस मास्क का यूज करें, और हेयर वॉश करने के बाद आप डेली अपने स्कैल्प में इस हेयर स्प्रे को यूज करें। आपके बालों की ऐसी ग्रोथ होने वाली है, इसके बाद आपके बालों को झड़ना बिल्कुल बंद होने वाला है इसके बाद।
तो आप इसको अप्लाई कीजिए और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ साझा कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी है। रोजमेरी का इस्तेमाल हम और भी बहुत तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते हैं तो आप रोजमेरी की हर्बल टी बनाकर उसको पी भी सकते हैं। जी हाँ, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। आप उसमें 1 चम्मच हनी ऐड कर लीजिए, तो वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है आपके बालों के लिए। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप रोजमेरी की टी प्रिपेयर कीजिए, यानी कि पानी में कुछ पत्तियां इसकी डालकर उबालिए उसको। और जब आप अपना हेड वॉश कर लेते हैं बिल्कुल फाइनली, आप इसको इसका जो पानी है उसको ठंडा करने के बाद अपने सिर पे डालिएगा, पूरी जड़ों में उसको फैलाइएगा और फिर उसको उसके साथ अपना हेयर वॉश फिनिश कीजिएगा। उसके बाद आपको कोई और पानी डालने की जरूरत नहीं है और वो आपकी जड़ों में जाकर उनको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। आप किसी भी तरह से मल्टीपल वेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इतना अमेजिंग वर्क करती है बालों के लिए। तो मैंने आपके साथ बहुत सारे जो रास्ते हैं वो शेयर कर दिए हैं। अब आपकी मर्जी है आप किस तरह से रोजमेरी को यूज करना चाहते हैं। ये थी हेयर फॉल को कंट्रोल करने की एक अमेजिंग सी रेमेडी, और इसको जरूर से प्रिपेयर कीजिएगा और अपने बालों में जरूर से अप्लाई कीजिएगा। ये बिल्कुल नेचुरल है, जो कि आपके बालों को कोई साइड इफेक्ट नहीं देने वाली है। और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से तो ये लाख गुना अच्छी है, क्योंकि उन पे भी तो हम इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं और फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के लिए वर्क करती हैं, किसी के लिए नहीं करती हैं। ये सेम इस तरह से है जैसे किसी डॉक्टर की दवाई आपको लग जाती है और किसी की नहीं लगती है, तो सेम इसी तरह से इन रेमेडीज का है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इनको बिल्कुल से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अमेजिंग रेमेडीज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।